Hi guys, welcome to my channel. So finally, Himanshi, the glam girl, has opened up on the recent controversies जो भी उसके against allegations लगाए जा रहे थे, ऋषि के through. ऋषि कंटिन्यूसली एज यू नो कि ग्लैम कपल का डिवोर्स होने की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं एंड ऋषि कंटिन्यूसली अपने चैनल बिंग ऋषि पे कंटिन्यूसली हिमांशी पे इतने गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रहा था इनडायरेक्टली एंड वो उसी के टवर्ड्स सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रहा था, उसी को एज अ विलन दिखा रहा था कि इस मैरिज में तो शी इज़ द विलन एंड उसने उसके पेरेंट्स के साथ कितना गलत किया, उसके साथ कितना गलत किया एंड लव इज़ पेनफुल एंड आई एम द नेक्स्ट अतुल सुभाष, द स्टोरी यू डोंट नो, लीगल बैटल्स आई एम फेसिंग, पर्सनल प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग, शी keep on sending me those letters, those legal notices, and all of those nonsense video he was making because earlier I was very unbiased. अगर आपने मेरा previous video देखा है, and by the way thank you so much for giving so much love for that video, and उस पर काफ़ी comments भी आ रहे थे because I was very unbiased at that time. I was like मैंने दोनों के sides बहुत अच्छे से रखे थे. बट अभी जो रीसेंट चीज़ें हो रही हैं, जो रीसेंट वीडियोस ऋषि ने अपलोड किए अपने चैनल पे, दोज वर काइंड ऑफ फिशी. मुझे लगा था कुछ तो रॉन्ग है बिकॉज द अदर पर्सन वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग एट ऑल. और कई बार क्या होता है जब आप साइलेंट होते हो, आप कुछ बोलते नहीं हो किसी चीज़ पे, तो लोग आपको ही गलत समझते हैं. आई थिंक हिमांशु वॉज वेरी 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 ग्रेसफुल टिल नाउ. उसने कुछ भी नहीं बोला. इतने एलिगेशंस, इतने वीडियोस ऋषि ने कंटिन्यूसली उस पर बनाए पोस्ट सेपरेशन. पहले भी जब इनका सेपरेशन हुआ था ऋषि वॉज द वन जो कि उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल रहा था. एंड अब जब लोग उससे क्वेश्चन भी नहीं कर रहे थे तो भी वो कंटिन्यूसली वीडियोस बना रहा था, उसको डिफेम कर रहा था. मतलब इट्स सो फनी. जिसकी वजह से वो फेमस हुआ है लाइफ में, जिसकी वजह से उसकी इंटायर फैमिली फेमस हुई है, उसके और उसके सिस्टर के यूट्यूब पे चैनल्स बने हैं, उसके फॉलोवर्स बने हैं. और वो लोग कंटिन्यूसली पोस्ट सेपरेशन हिमांशी को एज अ विलन दिखा रहे थे, खुद को विक्टिम दिखा रहे थे, विच वॉज सो रॉन्ग, विच वॉज सो रॉन्ग बिकॉज ऑन सो मैनी लेवल्स. बिकॉज आप देखिए उनके पेरेंट्स फीचर होते थे उनके वीडियोस में, ग्लैम कपल के वीडियोस में, एंड ऐसा दिखाया जाता था कि हिमांशी को कितना प्यार देते हैं और कितना रिस्पेक्ट देते हैं और कितना हंसी मजाक, एवरीबडी यूज टू लव देयर केमिस्ट्री बट हिमांशी ने जो रिसेंट वीडियो पोस्ट किया उसमें उसने सब कुछ क्लैरिफाई किया है और सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है. उसने कुछ बहुत मेजर पॉइंट्स रखे हैं कि अब तक वो चुप क्यों थी, बिकॉज ऑब्वियसली शी डिडंट वांट टू ब्रिंग दीज थिंग्स इनटू लाइमलाइट. और वो कहते हैं ना कि पब्लिक में अपनी इमेज और किसी की भी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी और वो अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं लाना चाहती थी. एंड शी सेड वेरी राइट थिंग इन दैट वीडियो. शी सेड कि आप किसी को 10 मिनट के लिए बोलेंगे तो वो हंस लेगा, और आप कैमरा पे जब भी पिक्स देखते हैं या वीडियोस में तो आप हमेशा खुश नज़र आते हैं और आप हमेशा प्रिटेंड करते हैं कि यू आर योर बेस्ट सेल्फ. तो वो दिखाती थी और जब तक सही था तब तक दिखाती थी. बट जब चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, जब उसके व्यूअर्स उसे क्वेश्चन करने लग गए थे कि वाई आर यू नॉट स्माइलिंग, इतना सब कुछ परफेक्ट तो लग रहा है. देखिए जो परफेक्ट लगता है वो परफेक्ट होता नहीं है. ये तो पूरा क्लियर हो गया इस पिक्चर से. जितनी परफेक्ट फैमिली दिखाई जा रही थी ऑडियंस को, वो तो डेफिनेटली कहीं पे थी ही नहीं. वो तो एक प्रिटेंस था, वो तो एक एक्टिंग थी, वो एक गुड कपल बनाने की इमेज थी. आप कितने यूट्यूबर्स को देखेंगे जो बाद में सेपरेट हो जाते हैं और अपने ब्लॉग्स में इतना प्यार दिखाते हैं, इतना लव दिखाते हैं एज इफ कि उनसे बेस्ट कपल कोई है ही नहीं. लोग उनसे इंस्पायर होते हैं. लोग जो उनकी ऑडियंस है वो चाहती है कि वो साथ रहें, अपनी फैमिली अच्छी करें. बीट राजू चारू असोपा एंड राजीव सेन्स केस, आपने वो भी देखा होगा, वो भी एक सेलिब्रिटी कपल है. और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, किन किन के नाम लोगे आप, बहुत सारे लोग हैं जो अलग हो गए इवेंचुअली. स्नेहा पारेस का जो केस था वो तो बहुत ही वियर्ड था. एंड चारू असोपा और राजीव सेन की वीडियो पे भी मैं के भी रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज स्टोरी. एंड वो कपल भी काफ़ी मिस्टीरियस रहा है, उनमें भी बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं. बट द फन पार्ट इज़ दैट कि उनकी एक बेटी है और अच्छी बात ये है कि वो उसके लिए दे आर कमिंग टुगेदर. बट वो बहुत प्रिटेंस लगता है वहाँ पर भी. चलो हम उस टॉपिक पे कभी और आएंगे. अभी इस चीज़ के बारे में मैं बहुत खुश हूँ कि हिमांशी ने बहुत हिम्मत करके फाइनली नॉट ओनली लीगली एक अपने प्लेटफॉर्म पे भी एक स्टेप लिया है. बिकॉज उसके कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स आप देखें तो भरा हुआ है. एवरीवन इज़ लाइक कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, मे बी यू आर गिल्टी.
बट जो हमेशा बोलता है वही सही नहीं होता है। एंड आपने देखा होगा ऋषि इज़ अ वेरी वेरी गुड स्पीकर, हाँ, तो उसको स्टोरी प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता है। इनफैक्ट उसकी सिस्टर इन लॉ के एक लास्ट वीडियो पे जब हिमांशी ने ये वीडियो अपलोड किया रिसेंटली, तो उस पर बहुत कमेंट्स आ रहे थे एंड निशी वॉज सो नेगेटिव टुवर्ड्स हिमांशी। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लाइक कम से कम एक होता है ना, एक रेस्पेक्ट जो मेंटेन करना चाहिए वो भी उसने मेंटेन नहीं किया है। शी वॉज सो डिसग्रेसफुल टुवर्ड्स हिमांशी, मतलब जिसकी वजह से आपने अपना चैनल स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आपको व्यूअर्स मिले, उस और जो कभी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती थी, आपने उसको इतने गंदे तरीके से बैश किया है, इतने गंदे गंदे एलिगेशंस उसने लगाए हैं। वो तो मुझे लगता है कि उसके कमेंट्स पे अगर हम एक वीडियो बनाना चाहे तो एक सेपरेट वीडियो बनेगा। इतना लंबे और इतने गंदे उन्होंने उस पर एलिगेशंस लगाए हैं अपने भाई को डिफेंड करने के चक्कर में। और आपको क्या लगता है जो ये ऋषि है वो इतना इतना विक्टिम है कि उसके घर में उसकी वाइफ आती है, वो उसको उसके घर वालों के सामने डोमिनेट करके इतनी इजीली चली जाती है, और उसने कुछ गलत नहीं किया होगा, वो अपने आप को इतना बेचारा दिखा रहा है। मतलब कभी वो बोलता है, जो कमेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग, मम्माज बॉय होना कोई गलत बात है, अपने पेरेंट्स की ध्यान रखना, जी नहीं वो गलत बात नहीं है, बट अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करना, उसके साथ गलत करना भी गलत है, क्योंकि वो भी अपने पेरेंट्स आपके लिए छोड़ कर आई है, वो भी आपके घर में एडजस्ट होने की कोशिश करी, तो इट्स योर ड्यूटी। और एज पर देम ये तो लव कम अरेंज मैरिज थी ना, जहाँ पर ऋषि ने हिमांशी को पसंद किया था। अब जो क्लेम्स हिमांशी ने ऋषि पे लगाए हैं, जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो क्लेम्स उसने किए हैं अपने वीडियो में, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसने बोला है कि ऋषि ने उसको मल्टीपल टाइम्स चीट किया है, और एक वाइफ इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है, मान भी लेते हैं कि शी वॉज रिवेंजफुल, और हो सकता है वो उस चीज़ पे आ गई हो कि उसकी इतनी बेइज्जती हुई है, अब उसको लीगल बैटल जीतना है। स्टिल अगर आप देखें, वो ये चीज़ बोल रही है, बीइंग सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, जिसके इतने फॉलोवर्स हैं, जो लोग उसकी ब्यूटी वीडियो से इंस्पायर होते हैं, उसकी ब्यूटी से इंस्पायर होते हैं, और वो ये बंदी बोल रही है कि मेरे हस्बैंड के मल्टीपल अफेयर्स थे, मुझे मुंह पे बोला गया है, मुझे मल्टीपल टाइम्स चीट किया गया है, स्टिल आई एडजस्टेड टिल द टाइम कि मुझसे नहीं हुआ। उसने तब तक उसको एडजस्ट किया। 4 इयर्स की मैरिज थी उनकी, और ऋषि उनको ओपनली बोलते थे कि ही इज़ नॉट फिजिकली अट्रैक्टेड टू हर, और वो उनको अट्रैक्टिव नहीं मानते हैं। चलो ठीक है, हर ब्यूटीफुल लड़की समझ में नहीं आती है सब लोगों को, यार सब पसंद नहीं आ सकती है आफ्टर अ वाइल, या उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आई डोंट नो क्या इनकी थिंकिंग है, क्या मेंटेलिटी से मैन वर्क करते हैं, बट द थिंग इज कि दिस वाज सो, क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना डिसरेस्पेक्टफुल है एक पार्टनर के लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना, कि उसका पार्टनर उसको, मतलब जिसके लिए दुनिया पागल है, दुनिया उसको इतना ब्यूटीफुल मानती है, सब कुछ है, उसको इजीली मिल गया, इतने प्यार से उनकी लाइफ चल रही है, वो उसको चीट करता है, उसके मुंह पे उसको बोलता है कि मुझे तो और लड़कियां अट्रैक्टिव लगती हैं, तो मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगती हो। और वो पता है अट्रैक्टिवनेस तब भी खत्म हो जाती है जब आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आपके सामने कितना भी ब्यूटीफुल पर्सन हो, कितना भी ब्यूटीफुल पार्टनर हो, अगर वो आपको अच्छे से आपके थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी फाइट्स हो रही हैं, तो वो आपको अट्रैक्टिव लगना वैसे भी बंद हो जाता है। सो ये एक चीज़ किसी गर्ल को बोलना जो आपसे शादी करके आई है, आपके साथ रह रही है, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहती है, ये चीज़ बोलना इज सो 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 रॉन्ग। एंड करना तो, और सिर्फ बोला नहीं है, किया भी है अकॉर्डिंग टू हिमांशी। वी डोंट नो द ट्रूथ येट, अभी किसी जजमेंट पे हमें नहीं पहुंचना चाहिए, बट अगर उन्होंने ऐसा किया है, दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मैनी लेवल्स। स्टिल हिमांशी चुप रही एंड स्टिल उसने कंटिन्यू किया। सेकेंड पॉइंट हिमांशी ने बोला कि वो फॉरेन ट्रिप्स लेते थे हर 6 मंथ्स। इनिशियली जब उन्होंने लिया तो उसे लगा, उसको ये रीज़न दिया गया कि ही वॉन्टेड स्पेस। चलो हिमांशी ने अंडरस्टूड किया कि भी दिन रात साथ रहते हैं, व्लॉगिंग करते हैं और इतना वो रहते हैं, तो मे बी ही नीडेड अ ब्रेक। तो ब्रेक तो हिमांशी को भी चाहिए हो सकता है, तो वो भी जयपुर जाती थी, अपने मायके जाती थी, वो फॉरेन ट्रिप्स नहीं करती थी। और फॉरेन ट्रिप्स में तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कितने भी फ्री होते हो, तो आपको अकेले फॉरेन ट्रिप्स क्यों करनी है? आप कहीं अच्छी जगह भी जा सकते हो। वो तो बहुत क्लेम करते हैं ऋषि जी की, वो तो ब्रह्म कुमारी के वो फ़ैन है, अभी कितने उन्होंने वीडियोस डाले हैं, कितनी बातें करते हैं, स्पिरिचुअल बातें करते हैं, तो आप वहाँ पर भी जा सकते थे। आपको फॉरेन ट्रिप्स ही क्यों करनी है अपने पार्टनर से दूर होकर हर 6 मंथ्स? ओके, दैट इज समथिंग फिशी ना। मतलब आप क्या कर रहे हो बिहाइंड योर पार्टनर्स बैक? दिस इज सो रॉन्ग। सो हिमांशी ने बोला कि फिर वो चीज़ हुई, एंड देन थर्ड चीज़ उन्होंने बोली कि
इतनी फाइट्स होने लगे, उनके पेरेंट्स को फोर्स किया जाता था कि मनी उनको दें। आपने देखा होगा कि उसके कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि उनकी फैमिली उनको गिफ्ट दे रही है, जो भी है। अभी इस पे कमेंट करना हम नहीं बोल सकते, पर उसने बोला है कि उसके पेरेंट्स को टॉर्चर किया गया फॉर डॉरी, की सिंस शी वॉज नॉट देवर क्लेमिंग कि वही उसका यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हिमांशी के पेरेंट्स को उनको पैसे देने चाहिए बिकॉज वो उसको पाल रहे हैं। अच्छा, आपने एक वीडियो देखा होगा जो जब ये वापस साथ आए थे, तो एक प्रैंक वीडियो हुआ था जहाँ पर हिमांशी ने कुछ लैक्स रुपीस ऋषि के छुपा दिए थे कि वो मैंने खर्च कर दिए कोई ड्रेस पे। तो ये प्रैंक वीडियो था, तो जो बिहाइंड द सीन्स जो उसके रिएक्शंस थे ऋषि के, दे वर सो डिस्क्रेबल। तुम तो वही बेवकूफ़, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुमने पैसे ऐसे उड़ा दिए, कैसे कर दिए। उस वीडियो में हिमांशी ने क्लेम किया था कि वो कभी ऋषि से पैसे नहीं लेती है, वो अपने खर्चे खुद उठाती है। तो दैट मीन्स कि शी वॉज सेल्फ डिपेंडेंट। अब ऐसा कौन सा पार्टनर होता है जो अपनी वाइफ को बिल्कुल स्पेंड ही नहीं करता उस पर। एंड हिमांशी ने क्लेम किया है कि उसने लाखों के ट्रांजैक्शंस किए हैं ऋषि और उसकी फैमिली के अकाउंट्स में। तो वो जो अर्न कर रही थी वो सिर्फ खुद पे नहीं खर्च करती थी, उसमें। और उसने, आई रिमेंबर, उसने बहुत अच्छा सा कुछ गेम का या कुछ तो उसने गिफ्ट किया था, टीवी या समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बस उसने बहुत कुछ गिफ्ट किया था। वीडियोस में भी दिखाया गया है ये ऋषि को। एंड बहुत कुछ किया है उसने, ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी ये ऋषि तो अपने कमेंट्स में भी क्लेम करी कि मेरी मम्मी ने तो एक प्लेट तक नहीं उठवाई है हिमांशी से, और कुछ काम नहीं किया है। बट हिमांशी क्लेम करे कि मैंने तो फिजिकली भी बहुत काम किया है, मेंटली भी मैंने उनका टॉर्चर सहन किया है। और मुझे कंटिन्यूसली ये चीज़ बोली जाती थी कि यू शुड मेक वीडियोज़, यू शुडंट स्टॉप मेकिंग वीडियोज़ आपको कंटिन्यूसली अपलोड करने हैं, नो मैटर द सिचुएशन, व्हाट द सिचुएशन इज़ एट द होम। दैट मीन्स की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, हस्बैंड वाइफ में बहुत फाइट्स थी, बट पेरेंट्स और सबका फैमिली प्रेशर था कि क्योंकि पॉपुलैरिटी उससे मिल रही थी, पैसे उससे आ रहे थे, सो डेफिनेटली दे वांटेड कि चैनल कंटिन्यू रहे। और सो डेफिनेटली हिमांशी ने बोला कि मुझ पे इतना प्रेशर था कि चाहे कुछ भी हो जाए उनको इग्नोर करके यू नीड टू कंटिन्यूसली मेक वीडियोस। अब वो ब्यूटी कंटेंट ब्लॉगर थी, एज वी ऑल नो पहले। सो शी वांटेड टू मेक दैट दोज वीडियोज एज वेल, बट उसको कंटिन्यूसली फोर्स किया जाता था कि सिचुएशन अच्छी नहीं है तो भी ब्लॉग्स बनाए जाए, उनको फीचर किया जाए। तो वो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली की विश थी ना, वो भी तो इंटरेस्टेड थे। जो क्लेम्स लगाए जा रहे हैं कि हमने उसको ग्लैम गर्ल बनाया है, हमने उसको वो बनाया जो वो आज है, डेफिनेटली देखो उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वी कांट डिनाई दैट कि वो फैमिली ऑल टुगेदर इतनी लविंग लगती थी। बट फेस वैल्यू तो डेफिनेटली हिमांशी थी। हिमांशी वॉज द वन जिसकी वजह से सब लोग इंटरेस्टेड थे उस फैमिली में। आज वो ब्लॉग्स बनाते हैं तो आई डोंट थिंक सो उनको इतने व्यूज़ आते हैं, चाहे वो हिमांशी अकेले हो या चाहे ऋषि अकेले ब्लॉग्स बना रहे हो अपनी फैमिली के साथ। पर ऋषि की फैमिली तो सारे मेंबर्स तो सेम है ना, बस हिमांशी इज मिसिंग इन दैट सिनेरियो ना। तो लोग उनको इतना क्यों नहीं देख रहे हैं, इतना प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं? मे बी दैट वॉज बिकॉज ऑफ द फेस वैल्यू जो हिमांशी है। और हिमांशी के ब्लॉग्स भी आई नो कि इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, अगर आप उसके जाके देखते हैं चैनल पे, वो पहले जैसे इंटरेस्टिंग नहीं लगते, क्योंकि उनकी जो मायके वाली फैमिली वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, क्योंकि लोग उससे अटैच हो चुके हैं, उनके इन लॉज, उनकी बॉन्डिंग, और जो उनका प्रिटेंस था ऑन कैमरा कि हम तो इतने प्यार से रहते हैं, अपनी डॉटर लोग को इतने अच्छे से रखते हैं, वी ऑल आर सो हैप्पी टुगेदर, ऑल दोज थिंग्स। तो दोज वर द क्लेम्स। और बहुत वो, एंड शी क्लेम्ड कि जो भी वो चिट्ठियाँ भेज रही है, लीगल चीज़ें भेज रही है और लीगल नोटिस भेज रही है, वो सब ट्रू हैं, उसके पास प्रूफ हैं, वो हवा में बातें नहीं कर रही है, वो सब उसके पास फैक्ट्स हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। इसलिए अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया टू एंड ऑल दिस। एंड लास्ट जो उसने सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया वो ये है कि ऋषि ने तो फाइनली उसको बोल दिया था कि लेट्स कीप इट एन ओपन मैरिज। एंड ओपन मैरिज का मतलब आप समझते हैं, उसने इस पर ज़्यादा नहीं बोला, बट ओपन मैरिज इज़ समथिंग जहाँ पर दोनों पार्टनर्स आउटसाइड मैरिज और लोगों को देखने के लिए अलाउड होते हैं। वो मैरिज में रहेंगे फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट कि हाँ भी चैनल चला रहा है, हमें अपनी लाइफ, बट वो लोग एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है तो ठीक है, वो और पार्टनर्स को डेट कर सकते हैं और ऑल दोज थिंग्स, तो विच इज़ सो डर्टी एंड सो डिमीनिंग। अब हिमांशी के ये एलिगेशंस लगाने के बाद अगर आप इस चीज़ पे नोटिस करेंगे कि क्या हिमांशी पूरी तरह सही है या ऋषि पूरी तरह सही है, लेट्स फाइंड आउट दैट। ऋषि ने रिसेंटली जो वीडियोस डाले हैं लीगल बैटल्स के रिगार्डिंग कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को तो नोटिस आ रहे हैं। अब हिमांशी ट्रैवल करती या तो ऋषि ट्रैवल करता, दोनों डेफिनेटली अलग अलग सिटीज़ में है, एक लखनऊ में है, एक जयपुर में है। तो बेटर है कि बॉय अगर आता है तो उसमें उसको इतनी इनकन्वीनियंस नहीं जितनी एक गर्ल
ट्रैवल करती है, ये तो फैक्ट है, सेफ्टी वाइज भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उसने वहाँ पर ट्रांसफ़र भी कराया तो क्या गलत किया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड सेकंड थिंग, वो बोल रहा है कि हमारे इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो डबल डबल टिकट्स क्यों बुक कर रहे हैं, अपने होटल का रूम टूर क्यों दे रहे हैं, क्या फन पार्टी के लिए गए हो जो आप रूम टूर दे रहे हो और बता रहे हो क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, उसको फन वे में देखा, उसका एटीट्यूड क्या था लॉयर के सामने, ये सब बातें करना। और मुझ पर इतने एलिगेशंस लगाए कि जैसे मैंने मारपीट की। अगर आप मारपीट भी नहीं करते हो, अगर आप किसी को मेंटली टॉर्चर करते हो तो वो इक्वल ही होता है उसके, काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट ऑब्वियसली वो काइंड ऑफ एक मेंटल टॉर्चर भी आप उसको दे रहे हो, इमोशनल टॉर्चर भी आपने दिया है। ये मैरिज आपने पूरी ख़राब की है बाय हैविंग मल्टीपल अफेयर्स, या जो भी आपने अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट किया है। एक पॉइंट पे जब मैं ऋषि की वीडियोस देख रही थी लगातार, तो मुझे भी कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि हिमांशी इतने वीडियोस बना रही है, तो इतनी आज की गर्ल है और इतनी बोल्ड है, तो वाई शी नॉट कमिंग आउट, वो अपनी साइड बिल्कुल क्यों नहीं बोल रही है। बट जब मैंने उसका लेटेस्ट वीडियो देखा तो आई वाज सो हैप्पी कि फाइनली दैट गर्ल हैज टेकन अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ। बेचारी बोलती नहीं थी, उसको उसका एक और मेजर क्लेम था कि जो घर वाले थे वो जब उनके घर पे गेस्ट आते थे, इन लॉज के घर पे गेस्ट आते थे, तो उसके सामने बोला जाता था कि ये लड़की तो पागल है, ये तो कुछ भी करती है, मेंटली अनस्टेबल है, विच इज़ ओह माय गॉड, दिस इज सो व्हाट शुड आई से। मतलब लोग कितना प्रिटेंड करते हैं, वैसे इतना बेटी बेटी ग्लैम गर्ल उसको चढ़ाते थे, क्यूटू मुटू क्या क्या नहीं बोला है वीडियोज़ में। एंड उस गर्ल को ये मतलब रियलिटी तो यार, आप ऐश्वर्या राय हो, ग्लैम गर्ल हो, कितने भी ब्यूटीफुल हो, जैसे कितने वीडियोस बनते हैं कि आप बस ब्यूटीफुल हो जाओ तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। ये लोग तो सुपर ब्यूटीफुल है ना, मतलब हिमांशी को आप देख लो, ग्लैम गर्ल को देख लो, या फिर आप ऐश्वर्या राय को देख लो। पर अगर इन लॉज अगर आपके टॉक्सिक होते हैं तो यू कांट डू एनीथिंग। इनफैक्ट युविका प्रिंस की मैरिज देख लो, चारू राजीव की मैरिज देख लो, किसी की भी मैरिज देख लो, ये सेलिब्रिटीज़ इतना प्रिटेंड कैसे कर लेते हैं। आपको इतनी ब्यूटीफुल गर्ल मिली है, इतनी अच्छी आपकी फैमिली हो सकती है इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन इट, और स्टिल आपके जो कंपेटिबिलिटी इश्यूज है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। और ऋषि ने तो क्या क्या नहीं एलिगेशंस लगाए। एंड नाउ आफ्टर दैट, जब ऋषि हिमांशी का ये एक वीडियो है, सिर्फ वन वीडियो इज़ देयर, एंड उसके बाद जो क्लेम आया है, जो रिएक्शन आया है निशी का और ऋषि का, ओ माय गॉड। निशी के कमेंट सेक्शन पे तो एक पूरा अलग से वीडियो बन सकता है। उसने क्या क्या नहीं एलिगेशन लगाए हैं कि ये तो ग्लैम गर्ल हमारी वजह से बोल बनी है, इसको तो बोलना नहीं आता था।